देख रहे हैं क्राइस्ट लव इंडिया चैनल। मैं हूं जैस्मिन चौहान। परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुने परमेश्वर के अभिषेक सेवक ब्रदर राजेश चौहान जी से। हमें सुनने वाले हमारे आदरणीय दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जीवित नाम में आपको जय मसीह की। दोस्तों, 22 जून 2021 को जो संदेश हमारे चैनल पर अपलोड किया था, उस संदेश का विषय था, क्या मसीहों को और सेवकों को सफेद बाल काले करने चाहिए। और आज का जो विषय है वो विषय यह है कि सफेद बाल शोभायमान है। सफेद बाल, जिसके सफेद बाल हो गए उसके लिए शोभा है। सफेद बाल परमेश्वर की देन है। सफेद बाल परमेश्वर की ओर से हैं। सफेद बाल परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होते हैं और इन्हें काला, इन्हें सफेद परमेश्वर ही बनाते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से इस बात को जाने कि परमेश्वर सफेद बाल वालों के विषय में और सफेद बालों के विषय में क्या कहते हैं। और हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय की 32 आयत को देखेंगे। प्रभु की सेविका पढ़ेंगी, आप ध्यान से सुनिए। पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़ों का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जी लोगों से कहते हैं कि जिनके सफेद बाल हो गए हैं, तुम उनके सामने उठ खड़े होना। जिस स्त्री के बाल सफेद हो गए हैं, तुम उसके सामने उठ खड़े होना। जिस पुरुष के बाल सफेद हो गए हैं, तुम उसके सामने उठ खड़े होना। यह परमेश्वर पिताजी का आदेश है कि तुम जब सफेद बाल वाले को सामने आते हुए देखते हो और तुम जमीन पर बैठे हुए, तो उठकर खड़े हो जाओ। तुम जब अपने सामने सफेद बाल वाले स्त्री या पुरुष को आते हुए देखते हो, तुम चारपाई पर, मंजी पर बैठे उठकर खड़े हो जाओ। तुम जब सफेद बाल वाले स्त्री पुरुष को अपने सामने आते हुए या अपने सामने खड़े देखते हो, तुम कुर्सी पर, सोफे पर बैठे हो, तुम उठकर खड़े हो जाओ। क्यों खड़े हो जाओ? उसको इज्जत दो। सफेद बाल वाले को इज्जत दो, सफेद बाल वाले को आदर दो, सफेद सम्मान वाले को सल्यूट करो, उसको नमस्कार करो, उसको प्रणाम करो। सफेद बाल वाले के आदर के लिए उठ खड़े हो। ये पिता परमेश्वर का आदेश है। ये पिता परमेश्वर का हुक्म है, आज्ञा है कि जो स्त्री पुरुष सफेद बाल वाला तुम्हारे सामने आता है, तुम उसके सामने उठ खड़े हो और खड़े होकर उसका सम्मान करो, उसकी इज्जत करो, उसका आदर करो। जो सफेद बाल वाला तुम्हारे सामने आता है, उस स्त्री पुरुष को देखकर जहां बैठे हो वहां बैठे ना रहो, परंतु उसके सम्मान में खड़े हो, क्योंकि उसके सिर पर सफेद बाल सम्मान के लिए दिए गए हैं। उसके सिर पर सफेद बाल उसको इज्जत देने के लिए दिए गए हैं। तुम इज्जत दो। अपनी कुर्सी से खड़े हो, अपनी कुर्सी पर उसको बिठाओ। अपने सोफे से खड़े हो, अपने सोफे पर उसे बिठाओ, उसे इज्जत दो, उसे आदर दो। भाई बहनों, देखिए, परमेश्वर ही है जो बालों को काला या सफेद बनाता है। और परमेश्वर सफेद बाल वालों के लिए कितनी अच्छी योजना बनाए हुए है, या परमेश्वर ने सफेद बाल वालों के लिए कितनी अच्छी योजना बनाई है। परमेश्वर सफेद बाल वालों के लिए इज्जत दिलाना चाहता है, आदर दिलाना चाहता है, सम्मान दिलाना चाहता है। लेकिन आज के इस युग में हम देखते हैं
कि जिस किसी स्त्री के सफेद बाल होने लगते हैं वो परेशान हो जाती है और सलाह लेने लगती है और कलर लेकर आती है और अपने बालों को छुपाती है और सफेद बालों को कलर करके उनको काला बनाती है ताकि सफेद बाल नजर ना आए। जिस पुरुष के बाल सफेद होने लगते हैं वो बेचैन हो जाता है, लोगों से सलाह लेता है और कलर खरीद के लाता है और सफेद बालों पर कलर करके उन सफेद बालों को छुपा लेता है, उनको काला कर देता है। परंतु परमेश्वर की रजा यह है कि जिसके बाल परमेश्वर की ओर से सफेद हो रहे हैं वो सफेद ही रहे ताकि उसे समाज में सम्मान मिले, बैठक में सम्मान मिले और सभाओं में सम्मान मिले। और वो लोगों से कह रहा है, परमेश्वर पिता लोगों से कह रहा है कि तुम सफेद बाल वाली स्त्री को सम्मान दो, सफेद बाल वाले पुरुष को सम्मान दो। ओ हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर के वचन में नीति वचन 16 अध्याय की 31 आयत में क्या लिखा है, प्रभु की सेविका पढ़ेंगी, आप सुनिए ध्यान से। पके बाल शोभामान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। पके बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो जिस स्त्री के बाल सफेद हो गए हैं वो बाल उसके लिए शोभा है। क्यों स्त्रियां दुखी हो जाती हैं, ये समझ से बिल्कुल दूर की बात है, समझ से बाहर की बात है। जिस पुरुष के बाल सफेद हो गए हैं वो उसके लिए शोभायमान है, वो शोभा का कारण है। क्यों पुरुष सफेद बाल देखकर बेचैन हो जाते हैं, ये समझ से बाहर की बात है। ये मैं मसीहियों की बात कर रहा हूं जो बाइबल पढ़ते हैं और उनकी बात कर रहा हूं जो बाइबल का प्रचार करते हैं। सफेद बाल देखकर स्त्रियां पुरुष बेचैन हो जाते हैं और दुकानों पर जाकर कलर ढूंढते हैं और घर में कलर लाते और कलर करते हैं और नाइयों की दुकानों पर जाकर कलर करवाते हैं ताकि उनके सिर के सफेद बाल नजर ना आए। स्त्रियां सिर्फ सिर के बाल काले कराती हैं और पुरुष मूंछों के भौहों के बाल भी काले करा के आते हैं कि वही कहीं से सफेद बाल ना दिख जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन तो कहता है कि सफेद बाल सिर पर शोभायमान मुकुट है। हालेलुया, हालेलुया। शोभायमान मुकुट, जैसे राजा के सिर पर मुकुट शोभनीय होता है वैसे ही बूढ़े लोगों के सिर पर सफेद बाल शोभनीय है। जैसे राजा के सिर पर मुकुट शोभा देता है वैसे ही बूढ़ी स्त्री बूढ़े पुरुष के सिर पर सफेद बाल शोभा देते हैं। जैसे राजा को जो मुकुट सजाकर चलता है उसे समाज में सम्मान मिलता है, वैसे ही जिस स्त्री जिस पुरुष के सिर पर परमेश्वर ने सफेद बाल दिए हैं उसे परमेश्वर समाज में सम्मान देने को कहते हैं, लोगों के बीच सम्मान देने के लिए कहते हैं। जैसे अभी हमने लैब व्यवस्था की पुस्तक 19 अध्याय की 32 आयत में पढ़ा, परमेश्वर कहते हैं उन्हें सम्मान दो, उन्हें इज्जत दो। और परमेश्वर का वचन ये कहता है ये सफेद बाल परमेश्वर की ओर से धर्म के मार्ग पर चलने वालों को मिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वैसे तो संसार में सबके बाल सफेद होते हैं, इसके विषय में मैं ज्यादा गहरा नहीं जाऊंगा आज, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सफेद बाल धर्म के मार्ग पर चलते हुए मिलते हैं। इन सफेद बालों को काला ना करो। दोस्तों, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के वचनों को लगातार पढ़ने लगा, जब मैं मसीहत में निरंतर आगे बढ़ने लगा और जब मेरे अंदर सेवकाई का एक अंदर दर्शन परखने लगा, जब मेरे लिए सेवकाई के लिए भविष्यवाणियां हुई कि परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया है, प्रचार के लिए बुलाया है, और जब पवित्र आत्मा मुझे लगातार प्रेरित कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे पवित्र आत्मा परमेश्वर के मैं सेवकाई के लिए आगे बढ़ूं, तो मैंने इस बात को देखा, महसूस किया
कि मेरी हम उम्र लड़कियों के माता पिता या पहचान वाले मेरी शादी के विषय में मेरी तरफ ताकने लगे। मेरे अंदर एक इच्छा बढ़ने लगी, मुझे वचन पढ़ने में पढ़ना है, मुझे बाइबल स्कूल जाना है, बाइबल पढ़नी है, फिर बाहर निकलकर प्रचार करना है, आत्माएं बचानी है, परमेश्वर का काम फैलाना है। उन्हीं दिनों में मुझे एक किसी बहन की गवाही सुनने को मिली। कम शब्दों में बोलूंगा, बताया गया कि वो उड़ीसा में सेवकाई करती थी, वो जवान थी, लोग शादी के लिए उसकी ओर देखते थे। उसने परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना की, मेरे बाल सफेद हो जाएं ताकि लोग मुझे बुजुर्ग की रीति पर देखने लगे। और इस बात ने मुझे बहुत प्रेरित किया और मैंने भी उपवास प्रार्थना में इस विषय को परमेश्वर के सामने रखना शुरू कर दिया। परमेश्वर पिता, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपकी महिमा करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जैसे आपने उस बहन की प्रार्थना का उत्तर दिया, आप मेरी भी प्रार्थना का उत्तर दो और मेरे बालों को सफेद कर दो। और मैंने लगातार कई बार ये प्रार्थना की और धीरे धीरे मुझे प्रार्थना का उत्तर नजर आने लगा और मेरे सिर में सफेद बाल कम उम्र में ही नजर आने शुरू हो गए। बाल्यकाल में जब मेरी मूछें भी नहीं आई थी, जो अभी मूछों के बाल आप देख रहे हैं मेरे होंठों के ऊपर, ये तब नजर नहीं आ रहे थे, रोंगटे से ही थे। उन्हीं दिनों में मेरे सिर के बाल सफेद होने लगे, लोग मुझे टोकने लगे, पर मैंने उसकी परवाह नहीं की। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, लोग मुझे सलाह देने लगे, अभी तो आप जवान हैं, शादी भी नहीं हुई, आपके बाल सफेद होने लगे, आप कुछ इस्तेमाल कीजिए। मैंने परवाह नहीं की, क्योंकि मुझे पता है ये बाल मेरे सफेद क्यों होने लगे। जब मेरी शादी हो गई, तब भी जब एक बच्चा आ गया, तब भी लोग मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे बाहों में लेकर, पासवान भी मुझे ऐसी सलाह देते हुए मुझे नजर आए, सुनाई दिए। और दूसरे लोग भी जो गैर मसीह है, वो भी मसीही भाई बहन भी ये कहते हुए सुनाई दिए, नजर आए, अभी तो आपकी उम्र इतनी नहीं है, मैं तो आपसे बड़ी उम्र का हूं, फिर भी मेरे बाल काले हैं। चौहान साहब कुछ कीजिए, पास्टर साहब कुछ कीजिए। बहुत सारे साधन है आजकल, बहुत अच्छी अच्छी डाइयां आ रही हैं, आप महीने में एक बार कीजिए, 15 दिन में एक बार कीजिए, बहुत अच्छे काले बाल नजर आएंगे और आप डाई करना शुरू कीजिए। पर मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि बाल मुझे मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर में प्राप्त हुए हैं। क्योंकि मैंने गवाही सुनी, फिर मैंने इन वचनों को पढ़ा कि सफेद बाल तो परमेश्वर की ओर से मिलते हैं, सफेद बाल तो परमेश्वर देते हैं। तो मैंने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर से शोभा को अपने सिर पर पाया। इस आदर के निशान को मैंने अपने सिर पर परमेश्वर की कृपा से प्राप्त किया। तो मैंने कभी भी कोई कलर अपने सिर के बालों को नहीं लगाया, मैंने सिर के बालों से कोई कलर टच नहीं किया, जबकि मुझे बहुत बार प्रेरित किया गया, प्रोत्साहित किया गया और कहा गया कि आप बहुत फ्रेश पुरुष दिखते हैं, बहुत दुबले पतले सुडौल दिखते हैं, और माशाअल्लाह आपके बाल भी काले हों तो आप क्या ही दिखेंगे। पर मैंने कहा कि मुझे यही बाल पसंद है, क्योंकि मैंने ये बाल प्रार्थना में मांगे हैं। ओह हालेलुया, क्योंकि वचन मुझे समझ में आया कि ये परमेश्वर की ओर से मिलते हैं, ये आदर के लिए मिलते हैं, ये इज्जत के लिए मिलते हैं, ये शोभा के लिए मिलते हैं, और ये भक्ति की राह पर चलकर मिलते हैं, ये परमेश्वर की धर्म की राह पर चलकर मिलते हैं। हाँ, मैंने धर्म की राह पर चलकर सफेद बाल प्राप्त किए हैं। हाँ, मैंने प्रचार करते हुए, गवाही देते हुए सफेद बाल प्राप्त किए। हाँ, मैंने प्रभु के चरणों में उपवास प्रार्थना करते हुए सफेद बाल प्राप्त किए हैं और मुझे अच्छे लगते हैं। और मैंने पिछले समय में इन सफेद बालों का असर भी अपने जीवन में अच्छा देखा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बड़ी बड़ी उम्र के स्त्री पुरुष अंकल जी कहते हैं, मुझे दुख नहीं होता, मुझे आनंद मिलता है। यहां तक मैंने देखा कि उन्होंने अपने बाल कलर किए हुए हैं, नीचे जड़ में नीचे से सफेद बाल उठकर आ रहे हैं, वो भी मुझे
अंकल जी संबोधित करते हैं किसी दुकान पर, किसी ऐसी जगह पर जहां पर मैं गया हुआ हूं, तो मैं प्रसन्नता से उन्हें उत्तर देता हूं कि हाँ, मैं इनके बीच में आदर पा रहा हूं, सम्मान पा रहा हूं, और मुझसे जलन नहीं होती और मैं मुड़कर जवाब नहीं देता कि तू भी मेरी उम्र का, तूने डाई की है और मैंने डाई नहीं की है, तू मुझे अंकल कह रहा है। ऐसा मैं कभी जवाब नहीं देता। मुझे खुशी होती है, वो मुझे सम्मान के साथ भैया नहीं कहते, भाई नहीं कहते, ओए नहीं कहते, वो कहते अंकल जी, अच्छा लगता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। सफेद बाल शोभायमान मुकुट हैं जो परमेश्वर की ओर से दिए जाते हैं। इनको संभालना, इनको ढांकना नहीं, इनको छुपाना नहीं, इनको ऐसे ही रखकर चलना। परमेश्वर इन वचनों से आपकी बुद्धि को खोले, परमेश्वर इन वचनों से आपको समझ दे। ये मेरी संदेश सुनने वालों के लिए दिल की प्रार्थना है। आइए अगली आयत देखें, नीति वचन 20 अध्याय की 29 आयत में क्या लिखा है। प्रभु की सेविका पढ़ेंगी। नीति वचन 20 अध्याय की 29 आयत में क्या लिखा है। जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पके बाल हैं। बूढ़ों की शोभा उनके पके बाल हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने बूढ़े काले बाल करके घूमते। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जो 22 जून को अपलोड किया था मैंने, कि कितने लोग पांव रगड़ रगड़ कर चल रहे होते, उनके कदम ठीक से नहीं उठ रहे होते हैं, लेकिन सर की तरफ जब मैं देखता हूं तो बाल सब काले नजर आते हैं। वो अपने बालों को कलर से छुपा कर घूमते हैं, और जो परमेश्वर ने उनको आशीष दी है उसे वो ठुकराते हैं। परमेश्वर ने जो उन्हें सम्मान दिया उसे वो ठुकराते हैं। परमेश्वर ने जो उन्हें इज्जत दी है उसे वो ठुकराते हैं। और वे बूढ़ा होना नहीं चाहते, वो बुजुर्ग दिखना नहीं चाहते, वो सम्मानीय दिखना नहीं चाहते, और वो खूबसूरत दिखना चाहते हैं, नौजवान दिखना चाहते हैं। वो दूसरों के समान एक आकर्षित पुरुष, आकर्षित स्त्री दिखना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। दोबारा पढ़ें शायद को। सफेद बाल, पके बाल। जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पके बाल हैं। पके बाल बुढ़ापे की शोभा है। उनको देखकर लोग कहते हैं आंटी जी नमस्कार, अंकल जी नमस्कार, दादाजी नमस्ते, दादी जी नमस्ते। बस में सफेद बाल देखकर दादी जी को सीट दे दो, दादाजी को सीट दे दो, अम्मा जी को सीट दे दो, बाबा जी को सीट दे दो। लाइन में लगे देखकर अच्छे लोग कहते हैं बाबा जी आप सामने आइए, अंकल जी आप सामने आइए। काले बाल करके घूम रहे हैं, लोग देखकर हंसते हैं, और जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे। वो खुद अपना कार्ड निकाल कर लेकर आते हैं आगे को, सीनियर सिटीजन हूं मैं, और जद्दोजहद करके अपना मुकाम प्राप्त करते हैं। लेकिन मैंने देखा कई बार सफेद बाल वाले आते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता कि मैं सीनियर सिटीजन हूं, लेकिन उनके लिए लोग पहले ही जगह छोड़ देते, कहते आइए आंटी जी इधर आइए, आइए अंकल जी इधर आइए, आइए दादाजी इधर आइए, आइए दादी जी इधर आइए, आगे आइए। क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से जो सफेद बाल दिए जाते, पके बाल, ये बुढ़ापे की शोभा है। ये बुढ़ापे में शोभा के लिए दिए गए हैं, सम्मान के लिए दिए गए, इज्जत के लिए दिए गए, आदर के लिए दिए गए हैं। इन्हें कभी रंगना नहीं चाहिए, इन्हें कभी छुपाना नहीं चाहिए। जो परमेश्वर ने शोभा दी है इसे ऐसा ही रखिए। परमेश्वर का सम्मान कीजिए, परमेश्वर का आदर कीजिए, परमेश्वर की इज्जत कीजिए, और उसका धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको बुढ़ापे की शोभा दी है, आपको बुजुर्ग घोषित किया है। ओ हालेलुया, आपको लंबी आयु दी है कि आप अपने सिर के काले बालों को सफेद होते हुए देख पाए हैं।
ये आपका सौभाग्य है, ये आपको परमेश्वर की ओर से मिली हुई आशीष है। आइए एक और आयत पर हम मनन करें और फिर उसके साथ ही संदेश को यहां रोकेंगे। यशायाह की पुस्तक 46 अध्याय की 4 आयत में प्रभु की सेविका पढ़ेंगी। क्या लिखा है? तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसे ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। परमेश्वर कहते तुम्हारे बाल पक जाने तक मैं तुम्हारे साथ वफादार रहूंगा। तुम्हारे बाल पक जाने तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हारे पूरे बुढ़ापे में जब तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। मैं अपनी प्रतिज्ञाएं तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। मैं अपने वचन तुम्हारे लिए पूरी करूंगा। तुम्हारे बाल सफेद हो जाने तक मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। क्यों लोग सफेद बालों को छुपाते हैं? क्यों स्त्री पुरुष, क्यों प्रचारक सफेद बालों को छुपाते हैं? शायद वो इन आशीष वचनों से परिचित नहीं है। शायद वो परमेश्वर के वचन की सच्चाई को नहीं जानते, इसलिए वो ऐसा करते हैं। परमेश्वर ने कितना अच्छा कहा है कि मैं तुम्हारी बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। तुम्हारे बाल पक जाने तक मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। मैं तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। तो आप परमेश्वर जी कहते हैं तुम्हारी जवानी में मैं तुम्हारा कुछ अनित्य, तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पूरे बुढ़ापे तक, उस बुढ़ापे तक जहां तुम्हारे सिर के सब बाल काले से सफेद हो जाएंगे, तब तक मैं तुम्हें उठाए रहूंगा। मैं तुम्हें लिए चलूंगा। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मैं तुम्हारा प्रबंध करूंगा। मैं तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। मैं तुम्हारे संग रहूंगा। मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो देखिए सफेद बालों के साथ परमेश्वर की कितनी बड़ी प्रतिज्ञा भी है। परमेश्वर की आशीषें भी हैं, परमेश्वर का आदेश भी है, और फिर परमेश्वर की कितनी बड़ी प्रतिज्ञा भी है। तो क्यों घबराते हैं? जब परमेश्वर ने आपके बाल सफेद किए हैं, डाई करना, कलर करना बंद कर दीजिए। इनको सफेद दिखने दीजिए। आप और सुंदर लगेंगी। आप और सुंदर लगेंगे। देखिए सफेद बालों के साथ आपका रूप और निखरेगा। देखने वाले कहेंगे आजकल आप कुछ अलग ही दिख रही हैं। आजकल आप कुछ अलग ही दिख रहे हैं। मैं देख रहा हूं जैसे जैसे आप बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे और खूबसूरत होते जा रहे हैं। हाँ, ये सफेद बाल भी एक रौनक लाते हैं, एक अलग अंदाज लाते हैं, एक अलग खूबसूरती लाते हैं। ये परमेश्वर की देन है। इनके लिए परमेश्वर ने समय ठहराया है। इसलिए सफेद बालों से कभी नफरत ना करें। पहली बात, परमेश्वर जी कहते हैं लोगों को कि तुम सफेद बाल वाली स्त्री, सफेद बाल वाले पुरुष के सामने अपना स्थान छोड़कर उठ खड़े हो, उसका सम्मान करो। दूसरी बात, परमेश्वर जी कहते हैं कि सफेद बाल इज्जत का, सम्मान का कारण है। तीसरी बात, परमेश्वर कहते हैं सफेद बाल शोभायमान मुकुट है। चौथी बात, परमेश्वर कहते हैं कि
जैसे मैं जवानी के दिनों में तेरे साथ रहा, वैसे ही तेरे बाल जब पूरे सफेद हो जाएंगे तब तक भी मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे उठाए रहूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। इन वचनों को सुनने वालों को परमेश्वर आशीष दे। यदि आपके बाल सफेद हैं तो उन्हें सफेद रहने दीजिए, अगर काले हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद। जब कभी सफेद होने लगे उन्हें काला करने का प्रयास मत कीजिएगा, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर धैर्यपूर्वक संदेश सुनने के लिए यीशु नाम में आपको बहुत आशीष दे। यदि आपको ये मेरा संदेश अच्छा लगा हो तो इस संदेश को दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, वो भी आशीषित हो। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्रभु आपको आशीष दे। अगर हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो कमेंट में बताइए कि संदेश आपको कैसा लगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ सदैव बना रहे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें कि संदेश सुनने वालों पर परमेश्वर की आशीष बनी रहे, और प्रभु की सेविका आपके लिए प्रार्थना करेंगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी जीवित महान दयालु पवित्र प्रेमी परमेश्वर जी, धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर जी, अच्छे वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर पिता। जीवित परमेश्वर जी, आज के दिन परमेश्वर पिता जो आपके बेटे बेटियां वचन सुन रहे हैं, प्रेमी परमेश्वर पिता, इन वचनों से आशीषित हो मेरे परमेश्वर पिता। और जिंदा परमेश्वर जी आपकी आज्ञाओं का पालन करें प्रेमी परमेश्वर पिता। आज के युग में भी परमेश्वर पिता जो लोग हाल अपने सफेद बालों को काला करते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता, उनका बुद्धि समझते हैं परमेश्वर पिता कि ये पक्के बाल शोभा है। हालेलुया पवित्र परमेश्वर पिता, हालेलुया अपने इन वचनों को समझने के लिए सीखने के लिए पवित्र आत्मा सबकी मदद और सहायता करे। हालेलुया धन्यवाद दयालु जीवित परमेश्वर जो नौजवान परमेश्वर पिता अपने काले बालों को सफेद कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उनको भी बुद्धि समझते हैं परमेश्वर पिता कि वह ऐसा ना करे मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता। जैसा परमेश्वर ने बनाया है वैसे ही रहे। हालेलुया जिंदा परमेश्वर जी आपके बेटे बेटियां मिलकर आपकी आराधना और आपकी महिमा करें परमेश्वर पिता। वचन समझने के लिए सीखने के लिए पवित्र आत्मा सबकी मदद और सहायता करें। इन वचनों को सुनने वाले हर एक जन आशीषित हो मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रेमी परमेश्वर पिता, आपके बेटे बेटियों के ऊपर आपकी दया आपका अनुग्रह आपका प्रेम बना रहे जीवित परमेश्वर जी। जिंदा परमेश्वर जो लोग इन वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर जी, हर एक जन आपकी आशीष को पाए परमेश्वर पिता, हर एक जन आपकी सामर्थ को महसूस करे मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता। हालेलुया धन्यवाद पवित्र परमेश्वर जी। जिंदा परमेश्वर जी अगर आज की दिन परमेश्वर पिता कोई रोगी है तो उसको चंगाई दे परमेश्वर पिता, कोई दुख है तो उसको अपने आनंद से भरे प्रेमी परमेश्वर पिता। इन वचनों के द्वारा हर एक जन आशीषित हो मेरे परमेश्वर जी। धन्यवाद दयालु प्रेमी परमेश्वर जी। इन विनतियों को प्रभु यीशु के धन और जीवित नाम में ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।